फ्रेंड्स, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग। और आशा करती हूँ कि कल मैंने जो आपको वीडियो बना करके दी थी चींटियों के दाने का महात्म्य, तो आप लोगों ने सुना होगा, निश्चय भी किया होगा कि चींटियों को दाना डालें। एनीवेज, कल से है चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। देवशयनी एकादशी है कल से। राजस्थान में कहते हैं देव सोनी 11, और वैसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। कल से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, तो मुझे लगा कि जो चातुर्मास के बारे में मुझे पता है, तो आप मेरे व्यूवर्स हो तो आपको भी पता होना चाहिए। वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो मुझे पता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल से चातुर्मास प्रारंभ हो रहे। 4 महीने का चातुर्मास होता है, आप लोग जानते हैं, श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक। तो कल है 29 जून, कल से प्रारंभ होगा। देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर के देव प्रबोधनी एकादशी तक चातुर्मास चलता है। और इस बार चातुर्मास के अंदर एक बहुत ही शुभ पावन महीना आ रहा है भगवान शिव का, श्रावण मास का अधिक मास। अब की बार अधिक मास तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ही पवित्र और बहुत ही बड़ा महीना होता है, जो ठाकुर जी का भी बहुत प्रिय होता है। अधिक मास, जिसको मल मास भी कहते हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, तो वो इस बार चातुर्मास में आ रहा है। श्रावण का महीना है, तो चातुर्मास वैसे तो 4 महीने के होते हैं, लेकिन एक श्रावण बढ़ गया तो शायद 5 महीने का होगा अब की बार। तो आप लोगों से निवेदन है कि चातुर्मास के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पुण्य कीजिए, क्योंकि ये समय जो है साधना का, आराधना का है, भक्ति को बढ़ाने का है, शुभ कर्म करने का है, धर्म पुण्य करने का है। ये जो 4 महीने हैं, इसके अंदर चातुर्मास के अंदर ना तो नए घर का निर्माण होता है, नींव लगती है, ना कोई मुंडन संस्कार होते हैं, ना कोई शादी ब्याह होते हैं। राजस्थान में तो बिल्कुल भी, मारवाड़ियों में तो होते ही नहीं है, अदर समाज में होते होंगे शायद, लेकिन मारवाड़ियों में, हमारे में नहीं होता है। और शुभ काम वर्जित है। बाकी ये जो चातुर्मास बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ भक्ति साधना पुण्य के लिए, बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं। चातुर्मास के अंदर ये है कि आप लोगों को, वैसे तो सभी को करना चाहिए, लेकिन ये है कि अब क्या बोले, गृहस्थी लोग हैं तो शायद सारे नियम निभा नहीं पाते। नहीं तो ये है कि धरती पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शैया पे नहीं सोना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। खैर वो तो आप लोग करते भी नहीं, बहुत अच्छे लोग हो। किसी की निंदा नहीं करना, विशेष इस बात का ध्यान रखना कि किसी की निंदा नहीं करना है, किसी के अहित के बारे में नहीं सोचना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं। श्रावण के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। चातुर्मास के अंदर जो है कि पानी में भी मतलब कि दूषित होता है पानी भी। तो बोलते हैं कि चातुर्मास में हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी वीक होता है, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, तो हमें खाना भी हिसाब से खाना चाहिए, लिमिट से खाना चाहिए। और हरे पत्तेदार सब्जियां, पानी भी उबाल करके पीना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना वर्जित है श्रावण में। उसके बाद में भादवा में दही खाना वर्जित है, दही है, छाछ है, लस्सी है। उसके बाद में आश्विन में दूध है या दूध से बनी हुई चीज़ें खाना वर्जित है। कार्तिक में दाल खाना वर्जित है। तो वो आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों को क्या नियम करना है, नहीं करना है। माफ़ कीजिएगा, पास में एक आंटी रहते हैं, वो आ गए थे। आप लोगों को भी पता है कि मैं राजपूती कपड़ों का भी कारोबार करती हूँ, घर से ही करती हूँ। मेरी शॉप भी है, बाहर है, लेकिन मैं खुद घर से ही करती हूँ। तो पास में कोई आंटी थे, तो वो सावन का लेरिया लेने के लिए आए थे। ये मैंने बिखेर रखा है, आपको दिखा देती हूँ। राजाशाही लेरिया, पिंक कलर का। चलिए अपनी बात करते हैं कंटिन्यू। तो मैंने आपको कहा था कि श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खानी है। उसके बाद में भादों में दही नहीं खाना है। आश्विन के अंदर आपको दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी है। और कार्तिक में आपको दालें नहीं खानी है। उसके बाद में फिर आपकी इच्छा है, क्योंकि ये नियम हर कोई निभा नहीं पाता है। आप निभाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निभाते हो तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी फिर सबका भला करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी चातुर्मास सबसे बड़ा मैं यही मानती हूँ कि अच्छा, इस बार चातुर्मास 4 महीने का होता है, लेकिन इस बार 5 महीने का आ रहा है, क्योंकि अब की बार श्रावण मास 2 है, अधिक मास अब की बार में श्रावण, भादो, आसोज और कार्तिक। हाँ, श्रावण 2 है इस बार में, भोले बाबा के 2 महीने हैं। तो बहुत ही पावन महीना होता है अधिक मास का, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मलमास भी कहते हैं। तो उसमें तो दान पुण्य वगैरह का, भक्ति भाव का, साधना का बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। चातुर्मास में तो मिलता ही मिलता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि चातुर्मास के कुछ तो नियम लीजिए, चाहे आप धरती पे सोने का नियम लीजिए, चाहे ब्रह्मचर्य का लीजिए, चाहे आप कोई पूजा पाठ का, जैसे गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, राम स्तुति है, बहुत सारे जो है, गीता का पाठ कीजिए, भागवत का पाठ कीजिए, क्योंकि इस महीने में किए गए दान पुण्य का और भक्ति भाव का लाखों गुना फल मिलता है। और इसी महीने के अंदर अधिक मास भी आ रहा है, तो उसमें तो और भी ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए बस ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रही थी कि चातुर्मास लग रहा है, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ नया नियम लीजिए करने के लिए। डेली जो आप पूजा भक्ति करते हैं उसको बढ़ा करके कीजिए। या कोई दिया करता है सामने, कोई ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के दिया करता है। मैं कार्तिक मास में दिया करती हूँ मंदिर में, घर पे तो करते ही हैं, लेकिन मैं कार्तिक मास में स्पेशली मैं मंदिर जाकर के ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी के चरणों में मैं दीपदान करती हूँ। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत माहात्म्य होता है।
तो उन्हीं की कृपा से करती हूँ, मेरी तो क्या हिम्मत है करने की। तो दीपदान कीजिएगा कार्तिक मास में, आपसे निवेदन है। वैसे कार्तिक मास में आपको एक बार और याद दिला दूंगी वीडियो बना करके कि दीपदान कीजिए। श्रावण मास में है तो 2 श्रावण है। अगर आप जैसे मेरे मम्मी श्रावण नहाते हैं, भादवा नहाते हैं, तो वो जल्दी उठ के नहाते हैं, खाना वाना मतलब एक टाइम खाना खाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अगर आप चाहें तो श्रावण मास में स्नान कर सकते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके व्रत कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, जैसे मैं व्रत नहीं कर सकती हूँ, 1 महीने के व्रत मुझसे नहीं होते, मेरी मम्मी कर लेते हैं, पर मुझसे 1 दिन का व्रत भी नहीं होता है। तो कोशिश मैं करूँगी कि मैं पंचतीर्थ जो बोलते हैं कि लास्ट के जो पंचतीर्थ होते हैं 11 से लेके पूनम तक जो चलते हैं, वो मैं कोशिश करूँगी करने की, क्योंकि मेरी मजबूरी, मुझे थायराइड है तो मुझे बहुत भूख लगती है और भूख बर्दाश्त नहीं होती है। टाइम पे अगर खाने को नहीं मिला तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो व्रत का तो मैं क्या करूँ। अच्छा, मैंने सोचा है कि एकादशी है कल, तो मन में सोचा है अभी कि मैं एकादशी चातुर्मास, कम से कम चातुर्मास की एकादशी तो मैं करूँ ही करूँ। तो आपसे भी निवेदन है, क्योंकि सबसे बड़ा व्रत है एकादशी, ठाकुर जी को प्रिय है। और एकादशी के व्रत के फल जितना कोई भी व्रत का फल नहीं है। तो मैंने सोचा है कि एकादशी का व्रत मैं करूं। आगे वह ठाकुर जी की इच्छा है, क्या करवाते हैं वो। और एकादशी का व्रत कीजिए। बाकी बहुत सारे दान पुण्य, आप चींटियों को दाना दीजिए, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था, कबूतरों को दीजिए, गाय को दीजिए, कुछ भी एक नियम ले लीजिए जिससे आपको बहुत फल मिले। क्योंकि ये जो 4 महीने हैं बहुत अनंत गुना फल देने वाले हैं, जो भी आप शुभ काम करते हैं उसके लिए। और बस, और क्या कहूँ मैं आपको। हमारे पुष्कर में तो चातुर्मास में, श्रावण मास में वो आ रहे हैं प्रदीप जी मिश्रा, शिव भक्त हैं, जो जिन्होंने शिव की कथाएं सुना करके सब लेडीज़ को शिव भक्त बना दिया है। बहुत हमारे इधर पशुपति के व्रत है, 16 सोमवार के व्रत है, शिव जी के जितने भी उपाय बताते थे खूब करते थे, मैंने भी किए भाई। तो वो आ रहे तो साक्षात उनके दर्शन करने का, उनके श्रीमुख से कथा सुनने का अवसर मिलेगा। तो मैं जाऊँगी भी। आप लोग भी अगर अजमेर के आसपास के हैं या कहीं से भी, तो मतलब कि हफ्ता में 1 बार तो पधारे, 7 दिन की कथा होगी, 1 बार तो पधारे कथा सुनने के लिए शिव जी की। और उसके अलावा मेरी इच्छा है कि श्रावण में कावड़ लेके आते हैं। पिछली बार भी मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मुझे ठाकुर जी ने मौका नहीं दिया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं श्रावण में कावड़ लेके नहीं आ सकी। इस बार मेरी बहुत इच्छा, आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि अब की बार भोले बाबा के लिए मैं कावड़ लेके आऊँ पुष्कर से। बहुत इच्छा है मेरे दिल से कावड़ लेके आने की। तो आप लोग भी ठाकुर जी के लिए, भोले बाबा के लिए कावड़ लेके आइएगा और एकादशी का व्रत का पालन कीजिए। अगर आप चातुर्मास, कई लोग तो पूरे चातुर्मास स्नान करते हैं और व्रत भी करते हैं। बाकी पूरे 4 महीने का व्रत करने का मैं नहीं कहती, क्योंकि मेरी खुद की सामर्थ्य नहीं है। बाकी जैसे श्रावण का महीना है या अधिक मास नहा लीजिए, या कार्तिक में स्नान करते हैं, या आप पंचतीर्थ जो एकादशी से पूर्णिमा तक चलते हैं वो कर लीजिए, आपकी सामर्थ्य है। और बस यही कहूँगी कि आप अच्छे से अच्छा जो भी आप साधना करते हैं, जैसे आप 1 माला करते हैं तो उसकी 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। अपनी साधना को, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो 4 महीने हैं ये विशेष रूप से अपनी साधना को, भक्ति को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ही भगवान ने बनाए हैं। भगवान विष्णु का शयन होता है 4 महीने में, तो उन्होंने ये वरदान दिया हुआ है कि आप इन 4 महीनों में जो भक्ति भाव वो करेंगे, उसका मैं आपको बहुत ज़्यादा 1000 गुना फल दूंगा, अनंत फल दूंगा। तो इसलिए आप फ़ायदा उठाइए मौके का। चतुर्मास है, पता नहीं अगले चतुर्मास में बन रहे हैं करना रहे, इसलिए इस चतुर्मास का फ़ायदा उठाइए और बहुत भक्तिभाव कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, दान पुण्य कीजिए। और जितना हो सकता है आपसे, जो चातुर्मास के नियम है वो जितना आपसे हो सकता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप जो आपकी पूजा भक्ति जो करते हैं उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए। निंदा स्तुति मत कीजिए किसी की भी, भगवान की भक्ति कीजिए। और तो मैं क्या बोलूँ आपको, बाकी ये है कि नारद मुनि ने भी इसी चातुर्मास में संतों की सेवा करके नारद मुनि का जो पद है वो पाया था। मैंने संतों के मुख से सुना है ये कि इसी चातुर्मास में उन्होंने आराधना करके, जो नारद मुनि जो उनको पद अभी प्राप्त है वो इसी चातुर्मास में साधना करके उन्होंने और संतों की सेवा करके पाया था। अच्छा, संतों की भी सेवा कीजिए। जैसे पुष्कर में भी काफ़ी साधु संत है, तो आप साधु संतों की सेवा कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए। और अगर हो सके तो ब्राह्मण भोज कराइए अपने घर पे, ब्राह्मण को बुला करके आप मतलब कि भोजन कराएं, उनको वस्त्रदान करें। आपने अपनी सामर्थ्य है, जो आपको अच्छा लगता है वो है। क्योंकि देखो, दान तो चाहे 1 लाख का करो चाहे 1 रुपये करो, दोनों का बराबर फल मिलता है। अगर आपके पास में 1 लाख रुपये है, मेरे पास में 1 रुपया है, तो ये नहीं है कि भाई मैं गरीब हूँ या मेरे पास में 1 लाख रुपये तो मुझे धर्म नहीं होगा। आपके 1 लाख रुपये का जितना धर्म होगा उतना ही धर्म मुझे 1 रुपये के दान से भी मिलेगा। इसलिए जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना दान कीजिए और सेवा पूजा कीजिए, संतों की सेवा कीजिए। मंदिर जाने का नियम बनाइए। मैंने सोचा है कि मैं एकादशी का नियम रखूंगी, आगे भगवान की इच्छा है। बाकी पूरा मन है, कल ठाकुर जी का अभिषेक करने का भी मन है कि भाई मैं ठाकुर जी का अभिषेक भी करूं, एकादशी का व्रत भी करूं। आगे भगवान की इच्छा है, क्या होता है, या तो एक पल में जीवन बदल जाता है, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी यही है, कार्तिक में मैं दिया जलाती हूँ और श्रावण में मेरी बहुत इच्छा है कि श्रावण में मैं कावड़ लेके आऊँ शिव जी के लिए
और कथा सुनने जाऊं प्रदीप जी मिश्रा की। दो तो बात ये है, एकादशी व्रत का है, कार्तिक का दिया तो है ही है। उसके अलावा भी मैं सोचूंगी, ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि अपन बोलते क्या है होता क्या है, इसलिए बस मन में सोच के रखा कि ये करना है, आगे भगवान की इच्छा है जो भी कराता है। तो बस अच्छे से रहिए। और जो भी निषेध है खाना, हरी पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया होता है जो अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो कोशिश कीजिए अवॉइड करने का। हरी पत्तेदार सब्जियां मत खाइए, 1 महीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दही मत लीजिए भादवा के महीने में, उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, तो ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है, तो भादवा के महीने में और ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, तो अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप दही का मतलब अवॉइड कीजिए, दूध अवॉइड कीजिए अश्विन में, और दालें कार्तिक के अंदर दाल अवॉइड कीजिए। बाकी अगर आप नहीं कर सकते हैं, अच्छा चातुर्मास के जो नियम है कि धरती पे सोना है, आपको पलंग पे नहीं सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो भी है, तो वो जैसे बच्चों के लिए, वृद्धजनों के लिए और जो गर्भवती स्त्री हैं उन लोगों के लिए चातुर्मास के नियम लागू नहीं होते हैं। क्योंकि वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे छोटे हैं या गर्भवती स्त्री है नहीं कर सकती है, तो उन पे कोई दोष नहीं है, उन पे कोई लागू नहीं है बात। वो अपनी इच्छा से अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। बाकी जो कर सकते हैं, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, तो करना ही चाहिए। तो बस ये निवेदन है, चातुर्मास का खूब फ़ायदा उठाइए। बहुत बड़े महीने हैं 4 महीने, और इन्हीं बड़े महीनों में सावन में अधिक मास भी आ रहा, सबसे बड़ा महीना है। और कार्तिक का महीना सबसे बड़ा ठाकुर जी को प्रिय, मेरा अपना पर्सनल प्रिय है कार्तिक का महीना, सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे कार्तिक का महीना है। तो वो महीना भी आ रहा है, तो अच्छे से अच्छे काम किया कीजिए। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए इस महीने से संबंधित, या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, या पर्सनल मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगी। और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आपको मेरा वीडियो लगे तो प्लीज़ देखते रहिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन हरे कृष्णा, बाय बाय, हैप्पी चातुर्मास टू ऑल ऑफ यू।